अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो पाकिस्तान एकेडमी के हैं। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। उस वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम 11 से ऑनवर्ड्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपने स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने हैं जब तक आप पढ़ ना लें, वीडियो सुन ना लें। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसको हम बॉडी का थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट वो होता है इसमें क्या रहे कि अगर हम कॉफ़ी डाल दें तो इट विल बी केप्ट हॉट जब तक कि हम उसको पिए ना। तो हम अगर कॉफ़ी को गर्म रखना हो तो थर्मो में डाल देते हैं, थर्मोस में। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक थर्मोस है और उसका नाम हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इसको थर्मोस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रखता है एक ख़ास सेट पॉइंट पे, उससे ऊपर नीचे नहीं होने देता, इसलिए इसे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ये बस छोटा सा जवाब है, आसान सा। उसके बाद है पार्थिनोजेनेसिस को सेमी सेक्चुअल इन नेचर क्यों कहते हैं। अच्छा, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होती है। अब पार्थिनोजेनेसिस को सेमी सेक्सुअल कह रहे हैं, यानी कि हाफ सेक्सुअल है और हाफ ए सेक्सुअल है। पार्थिनोजेनेसिस में एग बनता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, पार्थिनोजेनेसिस में एग बन रहा है, लेकिन वो एग बनना क्या कैरेक्टर है कि सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग बनता है। एग बन रहा है लेकिन वो एग डायरेक्ट जाइगोट बन रहा है किसी भी फ्यूजन के बगैर। तो ये सेक्सुअल का भी कैरेक्टर आ गया और सेक्सुअल का भी कैरेक्टर आ गया, इसलिए हम पार्थिनोजेनेसिस को सेमी सेक्सुअल इन नेचर कहते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ इज ओजोन लेयर बीइंग डिप्लीटेड। हमारी अर्थ के ऊपर एक ओजोन ब्लैंकेट लेयर है जो ऐसा ऐसा डिप्लीट हो जा रही है। ये लेयर का काम क्या है कि हमें सेव रखती है अर्थ की सन की अल्ट्रावायलेट रे से। अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जा रही है, कैसे हो रही है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कंपाउंड है, ये टॉक्सिक गैस है जो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट जगहों से रिलीज हो सकती है, फैक्ट्रीज हो गई, स्मोक्स हो गई। तो यहाँ से जब ये रिलीज होती हैं तो ये क्या करती हैं कि रिएक्ट करती हैं, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 1,00,000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन के साथ और उसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन में। इस तरह से ओजोन में डिप्लीशन हो जाती है, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, तो ये लेयर ऐसा ऐसा खत्म होने जा रही है, इसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन इस तरह से डिप्लीट हो रही है। फिर कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर आइडेंटिकल। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों है। दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक फ्रेटर्नल ट्विन्स और एक मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं वो डिफरेंट जाइगोट से बनते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल फ्यूजन गैमेट्स की फ्यूजन हुई तो एक जाइगोट बन गया, ठीक है। फिर मेल एंड फीमेल दूसरे मेल और फीमेल जाइगोट की फ्यूजन हुई तो एक और जाइगोट बन गया। अभी दो जाइगोट बन गए हैं और इसका मतलब दो ट्विन्स बनेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे फ्रेटर्नल ट्विन। और इनके जो सेक्सेस हैं यानी कि एक बॉय और एक गर्ल हो सकता है या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि एक गर्ल है तो दूसरा भी कर लियो, ठीक है। ये फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं। जबकि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, यहाँ पे आपको हेडिंग ज़रूर डालनी होगी अलग अलग, समझ आ रही है। जबकि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं वो कैसे बनेंगे, अब हमारे पास मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इनकी फ्यूजन हुई, एक जाइगोट बना। ये ऐसा ऐसा जब बड़ा होता रहेगा तो थोड़ा सा क्लेवेज हो जाएगा और दो पार्ट्स में चला जाएगा। तो यानी यहाँ से ये सेम जाइगोट था। अब जाइगोट सेम था तो इनके सेक्सेस सेम होंगे, ये भी बॉय और ये भी बॉय होगा। इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से बिल्कुल शक्ल मिलती होगी। फ्रेटर्नल ट्विन्स की ज़रूरी नहीं है शक्ल मिलती हो, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की शक्ल भी मिलती है, उनके सेक्सेस भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज स्किड डिफरेंट फ्रॉम एड्स। स्किड एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास ऐसी जीन्स जो एंजाइम एडिनोसाइन डीअमाइनेज को कोड करती है वो प्रेजेंट ही नहीं है, समझ आया। यानी कि एंजाइम एडिनोसाइन डीअमाइनेज बनेगा ही नहीं। ये जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा, क्योंकि इस एंजाइम का इम्यून सिस्टम के काम में इसका फंक्शन होता है, तो ये वीक होता जाएगा इसकी एब्सेंस में। और एड्स क्या है, एक ऐसी डिजीज़ है जो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉज करता है। ये वायरल है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये जाके हमारे लिम्फोसाइट जो इम्यून सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर देगी और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ये कि दोनों में इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जेनेटिकली और यहाँ पे वायरली। फिर हमारे पास एक हार्मोन, सवाल नंबर 16 में एक हार्मोन की बात हो रही है। वाई एड्रेनलिन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो स्ट्रेस कंडीशंस में हमारे पास रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होता है। पॉइंट्स से बना के लिखना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप हेडिंग बनाएं और ये 3 पॉइंट्स लिखते हैं। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होगा और ये क्या करवाएगा, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स करवाएगा, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि फ़ौरन रिलीज होगा और फ़ौरन काम करवाएगा, ठीक है। उसके बाद है वाई द एग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर लार्ज साइज और दैट ऑफ द विविपेरस आर स्मॉल। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस।
ठीक है। ओविपेरस एनिमल वो होते हैं जिनके एग लार्ज होते हैं और ये बेसिकली एग ले करते हैं जो लार्ज साइज होते हैं और इनके अंदर योग भी होता है। योग क्यों होता है? क्योंकि योग साथ में जो एग ले किया इन्होंने बड़ा सा, वो योग इस एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहे। समझ आया? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहे जो डेवलप कर रहा है अंदर, जो उसके एम्ब्रियो है ना एग के अंदर, वो डेवलप कर रहा है और उसकी डेवलपमेंट में जो हेल्प कर रहा है वो हमारे पास योग है। जबकि वेवी पैरस एनिमल्स वो होते हैं जिनका एग स्मॉल होता है, ठीक है, और इनके अंदर योग भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एग ले नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो एग है वो मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप करके बड़ा हो रहा होता है, तो इससे नरिशमेंट की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है। जो नरिशमेंट लेनी है वो प्लेसेंटा से ले रहे हैं, तो इसीलिए इनके एग स्मॉल साइज्ड है और विदाउट योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ डज पेंक्रियास रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर? पेंक्रियास एक हार्मोन, पेंक्रियास एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही इंक्लाइंड है वैसे, लेकिन इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है आज हम उसकी बात करेंगे कि कैसे इसका एंडोक्राइन पोर्शन रेगुलेट कर रहा होता है ब्लड की शुगर को। अच्छा, एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास के अंदर दो सेल्स हैं, एक अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन। क्या सिक्रेट करते हैं? ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन जब भी देखता है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। क्या करेगा? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज ब्लड शुगर है, जब भी अल्फा सेल एक्टिवेट हुए सिक्रेट करेंगे ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन ग्लूकोज बनाता रहेगा। अब ग्लूकोज बनाता रहेगा तो एलिवेट हो जाएंगे ब्लड के ग्लूकोज लेवल। समझ आए? और बीटा सेल इसके अपोजिट काम करते हैं, वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। इंसुलिन का क्या काम है? वो क्या करेगा? जब भी देखेगा सेल में ग्लूकोज मौजूद है, वो सॉरी ब्लड में ग्लूकोज मौजूद है, लेकर जाएगा उसको और ग्लाइकोजन बनवा देगा और सेल के अंदर सेव करवा देगा। तो इंसुलिन क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने यानी ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कर रहे हैं। आई समझ में बात? तो ये फंक्शन है पेंक्रियास का इन द रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। फिर आखिरी क्वेश्चन है पाकिस्तान अकेडमी का, वाई डू मेरीन प्रोटोजोन हैव नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? प्रोटोजोन्स वो हैं जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, यानी इनके पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अब क्या होगा कि इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना स्टोर करने की ज़रूरत है वाटर को, ना एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है वाटर को। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का तो फंक्शन ही होता है ना कि अपने अंदर वो वैक्यूल है वो स्टोर कर लेगा और जब ज़रूरत नहीं होगी तो एक्सक्रीट कर देगा सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके चिपक कर, ठीक है। तो क्या होगा कि इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, इनके पास तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो इसलिए प्रोटोजोन के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती। कहते हैं कि फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्लास में दोबारा रख दूँ, तो मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्लास जो कंडक्ट की गई थी, शेड्यूल की गई थी, तो मैं दोबारा रख रही हूँ। आपका फिजिक्स का पेपर है 5 जून को, राइट। तो हम ये क्लास रख रहे हैं 2 जून को, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। आप 1 जून को उर्दू का पेपर देकर आएंगे और 2 जून को सुबह में हम ये क्लास रख रहे हैं। इसमें कवर क्या होगा? कवर होंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे न्यूमेरिकल्स, 15 न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आ सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि पेपर में कौन से न्यूमेरिकल्स से आना है, या पेपर में न्यूमेरिकल्स से आना है या नहीं आना, क्या सीन है। तो हमने क्या करना है, 15 न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे हम उसमें और आपको सिखाएंगे भी। ये एक जूम की ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आपने लिंक पे जाके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। इसकी फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है। तो आप में से जो सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करवाएं जो ये फीस पे कर देंगे। फीस कहाँ पे करनी है वो आपको मैं उस वक्त बताऊंगी जब आप उस फॉर्म में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है जी। तो आप आई होप आप जरूर ज्वाइन करेंगे, ये फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी।